नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जिले में आखिर क्यों व्यापारियों की निगम अधिकारियों से हुई नोकझोंक। वहीं जनपद में आंधी आने से किस कार्य में पड़ा खलन, और साथ ही जनपद में एक मुस्लिम युवक ने गौवंश की पिटाई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंडी में ही धरना प्रदर्शन किया शुरू। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ के विकासखंड लोधा के हरदासपुर ग्राम पंचायत में चल रहे 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी धन वर्षा महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में शनिवार को आंधी ने खलल डाल दिया। कथा के दौरान अचानक आई आंधी से 108 कुंडीय यज्ञ तालाब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं पंडाल भी धराशायी हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर आयोजकों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आयोजकों का कहना है कि आंधी आने के बाद अब फिर से भगवत कथा सुचारू रूप से अपने समयानुसार चलती रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत की आजादी में क्रांतिकारियों के बलिदान का विशेष योगदान रहा है। क्रांतिकारियों के लिए हुए बलिदान को भारतवासी कभी भुला नहीं सकेंगे। भारत के हर शहर में क्रांतिकारियों के बलिदान के चिन्ह मिलते हैं, मगर बहुत से शहरों में क्रांतिकारियों के बलिदान प्रतीकों को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करके उनका अपमान किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत फूल चौराहे का है, जहां स्थित फांसी वाला कुआं 1857 में शहीद हुए क्रांतिकारियों के बलिदान का गवाह है। इस कुएं का इस्तेमाल पानी पीने के लिए किया जाता रहा है। 1857 में क्रांतिकारियों को इसी कुएं पर फांसी लगाकर उनके शव कुएं में डाल दिए जाते थे, जिसकी वजह से उस समय पर आसपास के लोगों ने इस कुएं से पानी भरना भी बंद कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस कुएं पर पानी पिलाने का कार्य आम जनता के लिए किया गया। आज उसका नव निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर सर्राफा कमेटी के द्वारा सर्राफा बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए धर्म कांटा लगवाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सर्राफा कमेटी अध्यक्ष विजय अग्रवाल और स्वर्णकार कमेटी अध्यक्ष रवि वर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और फूल चौराहे पर एक कुआं का मसला है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं अध्यक्ष अलीगढ़ सराफा कमेटी। प्याऊ का कुएं का कोई यहाँ मसला नहीं है। प्याऊ एक बहुत प्राचीन प्याऊ है, लगभग 100 साल पुरानी, जिसकी व्यवस्थाएं और मालिकाना हक अलीगढ़ सराफा कमेटी के पास है। उसी से संबंधित एक छोटी सी दुकान है जो अभी तक किराए पे उठी हुई थी, अभी खाली हुई थी। उसकी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, उसको जीर्णोद्धार कराया गया। और छोटी सी दुकान का जिसमें वो खाली कराई गई थी कि उसमें एक धर्मार्थ सराफा कमेटी जो धर्मकांटा चलाती है, उसको चलाने के लिए उस दुकान को खाली कराया गया था। उसी उद्देश्य से उस दुकान का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था। इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है कहीं भी, किसी भी तरीके से। और ना उसके नीचे कोई कुआं है। कुआं उसके बराबर वाली दुकान के पीछे है। अगर शासन को, प्रशासन को जांच करनी है तो उस दुकान के पीछे कुआं मिलेगा। उस दुकान को दीवार तोड़वा के, हटवा के किसी भी तरीके से उसकी जांच कर सकती है। इस प्रॉपर्टी से, जो प्याऊ की प्रॉपर्टी है, इससे उस कुएं का कोई संबंध नहीं। 1857 की क्रांति से इस जगह को जोड़ा जा रहा है, तो मेन उद्देश्य इसका क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। और हम भी चाहते हैं इसका सच जनता की सामने आए, पब्लिक के सामने आए। उसके लिए शासन को एक टीम गठित करनी चाहिए जो इसकी जांच करे कि ये कुआं कहाँ पर है, और फिर उसका जीर्णोद्धार कराया जाए उस कुएं का। हम भी उसमें सहयोग देंगे। सर, फूल चौराहा स्थित एक प्याऊ है जहाँ 1857 की क्रांति का प्रतीक माना जाता है। क्या है वो रहस्य, क्या क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये फांसी वाला कुआं है और सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति वीरों ने यहाँ अपना बलिदान दिया। अंग्रेज़ों के द्वारा उनको फांसी दी गई और करीब 57 क्रांति वीरों को यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी गई। उसी समय से लेकर आज तक इस कुएं को फांसी वाले कुएं के नाम से जाना जाता है। आज इस कुएं पर अवैध निर्माण, जैसा कि आप बता रहे हैं, चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? अलीगढ़ स्वर्णकार कमेटी ने माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय अपर जिलाधिकारी नगर महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उनसे मांग की कि ये शहीद स्मारक है, इसको खुर्द-बुर्द ना किया जाए। यदि किसी ने यह कृत्य किया है, दुकान बना रहे हैं, वहाँ कुएं को पाट कर पक्का निर्माण करके शटर लगाकर धर्मकांटे का बोर्ड लगा दिया है, उसको हटवाया जाए और उसको शहीद स्मारक घोषित किया जाए। शहीद स्मारक है वो
जहां हमारे क्रांतिकारियों ने सन 1857 में अपने प्राणों की आहुति दी, उस स्थान पर व्यावसायिक गतिविधि की जा रही है। इसका अलीगढ़ सोनगर कमेटी विरोध कर रही है और जहां तक संभव होगा हम इस बात को ऊपर तक लेकर जाएंगे और शहीदों की शहादत के साथ अन्याय और उनका अपमान हम कतई नहीं होने देंगे। मौके पर अधिकारियों ने जांच की, आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें प्रशासन का बड़ा ढुलमुल रवैया इसमें दिखाई दिया। जैसे कि अधिकारी लोग आए, उन्होंने निर्माण को रुकवाया, उसके कुछ समय बाद ही निर्माण शुरू हो गया। पुलिस के सामने ही शटर लगा दिया गया, धर्मकांटे का बोर्ड लगा दिया गया, 1947 उस पर अंकित कर दिया गया कि ये धर्मकांटा सन 1947 से स्थापित है, जबकि वो आज लगाया गया है। उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। और जो स्मारिका सन 1998 में स्वर्ण जयंती वर्ष में जिला प्रशासन के द्वारा प्रकाशित की गई, उसमें इस फांसी वाले कुएं का पूरा जिक्र है, वो इसमें दर्ज है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और महापौर जीत भी गए और शपथ ग्रहण भी हो गया, मगर आज भी आम जनता की समस्या यूं की त्यों है। वहीं मामला सराय रहमान में पेयजल की भीषण संकट को लेकर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना के नेतृत्व में डुगडुगी यात्रा निकाली गई। आगा यूनिस ने कहा कि सराय रहमान में जनता 2 बूंद पानी को तरस रही है और 15-20 दिनों से पानी खिल्लू वाली गली में व अन्य सराय रहमान के इलाकों में नहीं आ रहा है और नगर निगम को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है। लोग पानी बिना त्राहिमाम कर रहे हैं। सराय रहमान पीने के पानी के लिए कई सालों से स्थायी समाधान नहीं निकला है। आगा यूनिस ने कहा कि प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत पानी कनेक्शन 1.5 साल पहले कर दिए, लेकिन लाइन में 1 बूंद पानी नहीं आया। जल निगम व जलकल दोनों ने जनता का हाल बेहाल कर रखा है। आगा ने कहा कि 24 घंटे में पानी निर्बाध इस इलाके के लोगों को नहीं दिया तो नगर निगम को जनता की लोकतांत्रिक ताकत का एहसास दिलाया जाएगा। मेरा नाम निदा है। मैं सराय में क्षेत्र से खिल्लू वाली गली से बोल रही हूँ। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि लोगों के घरों पे जा के पानी मांगने पड़ रहा है, वजू तक की नमाज की। और जो नई पाइपलाइन है उसमें तो कभी आया ही नहीं है पानी, और कम से कम 20 दिन हो गए, 20 दिन नहीं आता यहाँ पर पानी। और नई पाइपलाइन में तो बिल्कुल ही नहीं आया है। यहाँ के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सबके आईडी प्रूफ सब जमा हो चुके हैं। एक भी दिन पानी नहीं आया नई वाली पाइपलाइन में। छोटे मासूम बच्चे सब लोग अपने अपने नानी के आए हुए, पानी के बिना इतने परेशान हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी के बिना तो इंसान जी नहीं सकता ना। दोनों लाइन में पानी नहीं आ रहा। दोनों लाइनों में पानी नहीं, नई वाली में तो कभी आया ही नहीं आ रहा। कम से कम 20 दिन हो गए होंगे। और नई लाइन में जब से हुआ है 1.5 साल वो तो कभी आया ही नहीं। नगर निगम की लाइन में इन लोग कहना है 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है और शिकायत करने पर समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल शिकायत में लोग बाग जाते हैं, तसल्ली दे देते, कोई समस्या का हल लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। तो हाथ लोगों को भी तो पानी नहीं दिए। पता है लोगों के दरवाजे खटखटाते त्योहारों के टाइम पे कि ताकि हमें पानी मिल जाए, कि त्योहार हमारे ठीक से हो जाए। त्योहार तक में पानी नहीं होता यहाँ पर। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। इस वक्त हम स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ के पुराने वार्ड सराय रहमान में हम आए हुए हैं, जो जीटी रोड जैसे जगह पर स्थित है। यहाँ सराय रहमान में पानी की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ लोगों के घरों में नगर निगम द्वारा भेजा जाने वाला पाइपलाइन से पानी वो नहीं आ रहा है। लोग पानी के बिना लोग कैसे जी रहे हैं, ये नज़ारा अगर देखना है तो ये नाकारा नगर निगम यहाँ आकर के देख ले। यहाँ 2 बूंद पानी को तरसती जिंदगी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुव्यवस्थाओं का ये प्रतीक बन चुका है ये नगर निगम। हम ये साफ कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ जल निगम की जो सप्लाई, जो पाइपलाइन डाली गई, जो प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत डाली गई, उस पाइपलाइन में भी ये 1 से 1.5 साल हो चुका, यहाँ 1 बूंद पानी किसी के घर में नहीं आया, जबकि सभी घरों में कनेक्शन बना दिया गया, सबके आधार कार्ड जमा हो गए, सबके कनेक्शन जमा हो गए। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ लोग 2 बूंद पानी को तरस रहे हैं। नाकारा नगर निगम AC के कमरों में बैठा मस्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उस जलकल के डिपार्टमेंट से, उस GM से कहना चाहता हूँ, उस नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूँ कि ये बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है कि जो 2 बूंद पानी को यहाँ जनता तरस रही है और हम सब तरस रहे हैं। हम इस साफ कहना चाहते हैं यह बर्दाश्त नहीं होने वाला। यहाँ की जनता को पानी तत्काल दिया जाए। अगर तत्काल नहीं दिया जाता, 24 घंटे के अंदर यहाँ पानी सुचारू रूप से दिन और रात में चालू नहीं किया जाता, तो हम किसी बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नाकारा नगर निगम के कानों में जो शीश है उसको लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र में जनता का अधिकार है उसके तहत
उस कानों के शीश को पिघलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि नगर निगम की आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है। वो कुछ देख ही नहीं रहा है। मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले आता है पानी, वो पानी तक उपलब्ध नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आंखों पे जो पट्टी है उसको हम उतारने का काम करेंगे, जो तुमने कानों में रुई ठूसा हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक और तुम जनता के नौकर। मैं कहना चाहता हूं कि 24 घंटे ये समय तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है और ये 24 घंटे के बाद यहाँ जनता का समय शुरू होगा। इसलिए 24 घंटे के भीतर यहाँ पानी को चालू किया जाए, अन्यथा हम जो भी होगा लोकतांत्रिक विकल्प हमारे पास तैयार है और हम लोकतांत्रिक विकल्प पर जाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी तुम्हारी नगर निगम होगी। जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़, जय सराय रहमान। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसे प्रवीण बंसल ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि उनके होम्योपैथिक क्लिनिक के 22 साल और 2 लाख कार्ड पूरे होने के उपलक्ष्य में होम्योपैथी में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर विलंबर श्वाबो इंडिया के सहयोग से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य शिविर के दौरान मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श और उचित उपचार के साथ उच्च गुणवत्ता वाली जर्मन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करते हुए 1 सप्ताह के मुफ्त उपचार के साथ मुफ्त परामर्श की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के दौरान उनके क्लिनिक में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने आप को लाभान्वित करने का ये मौका ना चूके और उनसे जुड़ें, क्योंकि वे समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हैं। इस पत्रकार वार्ता में यहाँ पर आलोक वात्सल्य, प्रशांत बंसल, मोहित बंसल और प्रवीण बंसल मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रेरणा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा होम्योपैथिक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारा ये कि निःशुल्क सेवा उपचार हम लोगों की कर रहे हैं और जिस अस्पताल में हम कर रहे हैं उसको बनवाया 2002 में हमने बनवाया था और लगभग उसमें अब तक 2 लाख कार्ड बना चुके हैं और 30 रुपये हफ्ते में हम लोग जर्मन की होम्योपैथिक दवाई देते हैं। कोई व्यक्ति अगर गरीब है और टीवी में नहीं दे सकता है तो हम इन बच्चों का निःशुल्क इलाज करते हैं और इसके अलावा जो सारे बस पालतू के क्लिनिक या दिव्यांग बच्चे आते हैं तो उनको हम निःशुल्क इलाज करते हैं। इस उपलक्ष्य में हमने जो है प्रेस वार्ता कैंप तो सुबह प्रातः 9-10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक 2 दिवसीय कैंप है। दिन मंगलवार, बुधवार दिनांक 13 से 14 तारीख तक लगेगा। रजिस्ट्रेशन इसके कराना किस तरीके से किया जा रहा है? रजिस्ट्रेशन इसका कोई नहीं है, इसका आप वहाँ पे आइए, आपको आराम से मतलब देखा जाएगा और दवा दी जाएगी। हमारे यहाँ जो जर्मन की होम्योपैथिक दवा दी जाती है, जो दवा और जगह डॉक्टरों के यहाँ जो 1 हफ्ते की दवा 500 रुपये की देते हैं, हमारे यहाँ 30 रुपये में डॉक्टर परामर्श और दवा दोनों चीज़ देते हैं। कैंप में किस किस तरह की बीमारियों का उपचार किया जा रहा है? कैंप में हर तरह की बीमारी को होम्योपैथी के अंतर्गत जितनी भी बीमारी लोगों का रुझान कम है बजाय ये भ्रांतियाँ हैं कुछ ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कई चीज़ों का बीमारी का इलाज ऐसा है जो एलोपैथिक में नहीं है, वो हमारे होम्योपैथिक में है। जैसे पथरी है, पथरी का इलाज एलोपैथिक में नहीं होता, सिस्ट हो जाती है उसका इलाज नहीं है। किसी को लीवर में इन्फेक्शन आ जाता है, बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो होम्योपैथिक पर ही कारगर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और अब इसमें दवाई जो है काफ़ी अच्छी लेवल की आने लगी है, जो पहले नहीं आती है और काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली कस्बा की मंडी में तब हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने बेरहमी से डंडे से पीट कर गाय को मौत के घाट उतार दिया, जिससे गुस्साए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंडी में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और भारत माता की जय, गौ हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए और कहा कि जब तक ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक वे इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? केदार सिंह, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक अलीगढ़। क्या घटना हुई है नवीन मंडी में? घटना ये हुई अतरौली मंडी में है कि एक गाय को एक मोमडन ने डंडों से पीट के मार डाला और मार के और फिर उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए हैं, ये मुझे अवगत कराया।
और कई असली तरीक़ा से गाय को मारा गया है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस ने क्या किया कि जल्दी से गाय को गड़वा दिया और पीएम नहीं कराया है। हम पीएम की मांग कर रहे हैं कि गाय का पीएम हो और उस पर मुकदमा लिखा जाए। मुलजिम गिरफ्तार हो गया नहीं हुआ? गिरफ्तार हो गया है, पर उसका जब पीएम ही नहीं हुआ, डॉक्टरी ही नहीं हुई, मुकदमा किस बात पे चला? पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ उसका। अब क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? अब ये कह रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम खुदवा के करवा रहे हैं, तो हम इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दल के लोग। और हम जब तक गाय के लिए न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं भूख हड़ताल पे यहाँ बैठा हूँ, पानी तक नहीं पीऊँगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।